दोस्तों नमस्कार। हम आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 140 क्वेश्चन है। पेपर का स्तर बहुत ही अच्छा है, तो हम स्टार्टिंग से इसको 3 भागों में सॉल्व करेंगे। तो पहला भाग आज हम लेकर के चल रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये सम्मिलित करना है लोकगीत और गायन का अवसर। ये लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो देखते हैं दोस्तों। पहला है चैती। चैती ये मौसमी गीत है, चैत्र के महीने में गाया जाता है। कजरी ये विवाह के मौसम में और विवाह में और सावन महीने में गाया जाता है। रसिया ब्रज का लोकगीत है और सोहर संस्कार गीत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट बराबर 8 फीट सही है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट बिल्कुल सही है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। तो दोस्तों 1 गीगाबाइट में 1024 MB होता है, मेगाबाइट होता है, ना कि किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें राज्य और गर्म झरने को सम्मिलित करना है। तो दोस्तों ये जो हिमाचल प्रदेश है इसमें मणिकर्ण है, उड़ीसा में ताप्तापानी है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है। लेकिन ये जो नारायणी झरना है ये गुजरात में नहीं है, अलवर में है, और अलवर है राजस्थान में। ये दोस्तों राजस्थान में है, अलवर में। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013। दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 में पारित किया गया। भारतीय संविदा अधिनियम 1970। दोस्तों ये 1970 में नहीं, सॉरी 1870 में नहीं, ये 1872 में आया था। दोस्तों 1872 में आया था, ये 70 में नहीं आया था। साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, ये सही हैं। लेकिन इसमें जो हमें गलत बताना है, यानी राइट आंसर जो है वो हमारा है भारतीय संविधान अधिनियम 1870, क्योंकि 1870 नहीं, ये 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कितना प्रतिशत व्यय होता था? दोस्तों ये एग्जैक्ट बताना तो थोड़ा कठिन है कि कितना व्यय होता है, और इस बारे में स्पष्ट पढ़ा भी नहीं गया है, तो इसका आंसर अभी नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? दोस्तों महाराजगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द TEACHERS से नहीं बनाया जा सकता? दोस्तों सब बनाए जा सकते, लेकिन ये चेयर नहीं बनाया जा सकता। CHAIR, क्योंकि टीचर में आई कहीं पर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना गया है? दोस्तों ये है पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट में ये जैव विविधता से भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही हमें बताते हैं एग्जाम में। ये लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना ये कब की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इसके लिए हमें इसकी सन और डेट याद होनी चाहिए। डेट याद रखना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन सन तो लगभग याद ही होना चाहिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना जो है ये 1913 में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये 1932
1905 में की गई थी। हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन 1779 में किया था, 1779। और विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1874 में की गई थी। सॉरी, ये 1784 है, सॉरी 1784 में की गई थी। दोस्तों अब हम इसमें मैच करते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले आ रहा है 1779 इन थर्ड, 1784 इन फोर्थ, और उसके बाद आ रहा है 1905 यानी 3421 3421 मीन्स ऑप्शन संख्या बी। इसमें ऑप्शन संख्या बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहला रबर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया। रबर आधारित मेट्रो दोस्तों नासिक में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत। दोस्तों इसमें है तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसमें भी जो है हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी योजना कब आई। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दोस्तों ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये 1952 में आया। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण ये 1973 में, और की विलेज स्कीम ये 1950 में आई, और DRDA की स्थापना 1980 में हुई। तो दोस्तों इसमें देखते हैं सबसे पहला कौन सा ऑप्शन आएगा, क्योंकि इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आता है 1950 इन थर्ड, फिर 1952 इन फर्स्ट, उसके बाद में सेकेंड और फोर्थ, यानी थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ऑप्शन संख्या सी। इसमें ऑप्शन संख्या सी सही है, थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों अगर जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो इसमें नागालैंड में 75.31%, मेघालय में 76.33%, मिजोरम में 85.41% और मणिपुर में 75.46%। लेकिन इसमें जनजातीय जिलों की संख्या की बात करी गई है, तो इस आधार पर नागालैंड शायद सही होगा। वैसे प्रतिशत के आधार पर मिजोरम सही होना है, लेकिन जिलों की संख्या के आधार पर नागालैंड सही होगा। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। दोस्तों इसमें किसका उल्लेख नहीं है ये जानने के लिए पता होना चाहिए किसका उल्लेख है। तो आवश्यक वस्तुएं हैं, संविदा कृषि है, कृषि उत्पाद विपणन समितियों का उल्लेख है, लेकिन जिसका उल्लेख नहीं है वह है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। दोस्तों आगरा है, प्रयागराज है, मेरठ है, लेकिन मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों जब भी हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। दोस्तों, फसल चक्र में क्रॉप रोटेशन की बात कही गई है, यानी फसल को बदल बदल के बोना है, इसको सेम नहीं रखना है। तो ये गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उतली जड़ों वाली फसल लेनी है, यानी गहरी जड़ों वाली नहीं लेनी है। और फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी, तो ये सही है। केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो दोस्तों, ये नीलम संजीवन रेड्डी, ये राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसमें कितने प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों, ये 37 से 47 इसमें लिखा है, यही है, क्योंकि जो बुक में मैंने पढ़ा है उसमें 45 से 53% तेल की मात्रा बताई गई है। ये इससे नियरेस्ट है, तो ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव में पाया जाता है। दमन एवं दीव, यहाँ 618 लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं पाई जाती हैं। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस प्रदेश के उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। दोस्तों, पहला सही है, क्योंकि पहले हम मेहरगढ़ को मानते थे, लेकिन अभी हाल की खुदाई में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लहुरादेव ऐसा स्थान मिला है जहां पर सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो 8000 से 9000 ईसा पूर्व के हैं। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ तथा धान है, क्योंकि लहुरादेव यहाँ से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 24वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? दोस्तों, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। सही है दोस्तों। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय से अधिक था, ये गलत है। तो केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों, ये तमरिया जनजाति भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SGD इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों, इसमें पंजाब जो है ये सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी इसमें टॉप रहा है। उत्तराखंड पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, उत्तराखंड जो है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में टॉप रहा है। गोवा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में टॉप रहा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। लेकिन ये सिक्किम जो है किसी में टॉप नहीं रहा है, तो इसका सही ऑप्शन सिक्किम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? दोस्तों, ऐसा देश है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश। दोस्तों, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत, तो ये सर्विस सेक्टर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किसी स्थान से संबंधित है। दोस्तों, ये निजामाबाद से संबंधित है। ये निजामाबाद जो है आजमगढ़ जिले में पाया जाता है, आजमगढ़ जिले में। ये ब्लैक पॉटरी के लिए काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है, इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। तो दोस्तों, धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज की चोटी है जो महादेव की पहाड़ियों में पाई जाती है, तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। दोस्तों, सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत दर्ज करने वाला हमारा जो है यह है हिमाचल प्रदेश। सॉरी, सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि हिमाचल में 10.4% 0.4 है, 10.04% नगरीकरण है। बिहार में 11.3 है, 11.3% है। और उड़ीसा में 16.68 है, 16.68। और राजस्थान में 24.89 है, 24.89%। तो सबसे कम प्रतिशत वाला है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों, अब इनका भी कार्यकाल पता करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो सी रंगराजन है ये 1992 तक रहे। सॉरी, ये रंगराजन जो है 92 से 97 तक गवर्नर रहे। ये आईजी पटेल साहब जो हैं 77 से 82 तक रहे। ये डी सुब्बा राव जी जो हैं ये 2008 से 13 तक रहे। 2008 से 13 तक रहे। और हमारे मनमोहन सिंह जी 1982 से 85 तक रहे। दोस्तों, अब इन्हें कालक्रम से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले 77 से 82 आईजी पटेल साहब, उसके बाद मनमोहन सिंह जी, यानी सेकंड के बाद फोर्थ, सेकंड के बाद फोर्थ, ये ऑप्शन नंबर बी में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है। दोस्तों, अब्राहम एकॉर्ड जो हुआ है उसके अब्राहम अकॉर्ड के इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है, इसमें मिट्टी और राज्य के बारे में बताना है। तो दोस्तों, ये जो मिट्टी और राज्य, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और मरुस्थली मिट्टी, दोस्तों जलोढ़ मिट्टी ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में, और काली मिट्टी महाराष्ट्र में और लाल मिट्टी आंध्रा में। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा, जलोढ़ उत्तर प्रदेश, यानी फर्स्ट की जगह पर सेकंड
ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, सही है। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, सही है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, कंट्रोल नहीं है दोस्तों, यहाँ सेंट्रल है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। समुद्री तूफान तौकाते किस सागर से उत्पन्न हुआ? दोस्तों ये अरब सागर में आया था, इसने हमारे पश्चिमी घाट पर अटैक किया था तौकाते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा। दोस्तों गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा होती है, गैर वाणिज्यिक जानवरों का गोबर क्योंकि इसका वाणिज्यिक बिक्री नहीं होती है, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस है, तो ये प्राथमिक ऊर्जा में ज्वारीय शक्ति, यही होगा हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42, पारंपरिक लोक नाट्य भाण पाथेर किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये भाण पाथेर जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। निम्नलिखित में भिन्न को चुनिए, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारतंत्र का सही क्रम होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसमें मैंग्रोव, घास मैदान, झील और सागर, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? दोस्तों ये 249 आर्टिकल है जिसके तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। दोस्तों इसका निर्माण 4वीं से 5वीं सदी में हुआ है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन गलत है, लेकिन सेकेंड वाला सही है, केवल 2, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाल का नहीं था? दोस्तों एडुआर्ड बारबोसा पुर्तगीज था, डोमिंगो पायस पुर्तगीज था, फर्नाओ नूनीज पुर्तगीज था, लेकिन पीटर मुंडी ये ब्रिटिश था, पीटर मुंडी ब्रिटिश था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये बनारस के राजा चेत सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों रबड़ थाईलैंड, सही है, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक देश थाईलैंड है। कहवा का ब्राज़ील है, मंगोलिया नहीं है दोस्तों, कॉफ़ी का ब्राज़ील है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जैतून का स्पेन है, गन्ना का ब्राज़ील है, चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है? दोस्तों ये नदी का जल प्रदूषण जो है ये BOD बायो डिमांड ऑक्सीजन जो है घुलनशील जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है जल में, तो उसके आधार पे मापा जाता है। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, इसमें हमने सिर्फ GS के क्वेश्चन ही देखे हैं, और नेक्स्ट जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनको छोड़ दिया है। दोस्तों कल कोशिश करेंगे कि हम इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, और उसके बाद हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि ये क्वेश्चन एक एक पॉइंट को किस तरह से पढ़ा जाए, इस पर हम विस्तार से वार्ता करेंगे। तो धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।